Hello everyone, myself Azit Yadav welcoming you to Knowledge Coaching Classes। तो भाई हम कर रहे थे चैप्टर 7 क्लास 6 फ्रैक्शन गणित प्रकाश से पेज नंबर 159 और 160 आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3-4 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं भाई। जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो आज शुरू करने से पहले भाई सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है। ठीक है, ओके जी, शुरुआत करते हैं। ओके, मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन। अब जो फ्रैक्शंस जो अभी तक हमने किए थे उनको नंबर लाइन के ऊपर हम डिनोट करके बताएंगे भाई। ठीक है, we have marked length equal to 1, 2, 3 units on the number lines. Now let us try to mark lengths equal to fraction on the number line. अभी हमने क्या किया था, हमने लेंथ्स को मार्क्स किया था 1, 2, 3 से नंबर लाइन पे। अब ट्राई करते हैं लेंथ्स को फ्रैक्शन के रूप में। अभी तक देखो हम नंबर लाइन पे ऐसे करते थे, ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम मार्क कर रहे थे भाई। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रैक्शन के रूप में इसको मार्क करके बताएंगे। ठीक है, जैसे ये दिया गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन की लेंथ क्या है, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो लेंथ बताएगी वो हमें ब्लू बॉक्स के अंदर लिख के बतानी है। ध्यान दो भाई, देखो अगर हम इसको देखें, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पे आपका आ गया 1, फिर एक लाइन खींची हुई है और फिर आ गया 2। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो इतना ही यहाँ पे भी तो है ना भाई, यहाँ पे भी तो ऐसा ही है। मतलब दो इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। मतलब क्या कहें कि ये जो पूरा है उसका ये हाफ है, मतलब दो हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा हमारा कवर हो गया। ठीक है, एक हिस्सा कवर हो गया है, टोटल हिस्से थे 2, तो ये लिखा गया 1/2। क्लियर होगी बात। इस तरीके से हम इसको डिनोट करके दिखाएंगे। या आप कह सकते हो कि ये आधा है इस पूरे का और आधे को हम बोलते हैं 1/2, ये भी आप कह सकते हो। सिमिलरली जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये तो कंप्लीट 1 हो गया भाई। अब यहाँ से यहाँ तक गए तो ये भी हमारे पास एक यूनिट लेंथ ये होगी, एक ये होगी भाई। ये था 1। इसको बेटा अगर आप 2/2 कहोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल ओके बात है, 2/2 है। अगर अब यहीं पे हिस्से मानेंगे, ये आधा एक हो गया, ये अगर नेक्स्ट हिस्सा अगर हम कहें तो ये 3/2 नहीं होना चाहिए, ये आपका 4/2 नहीं होगा। देखो 2/2 कट करोगे तो 1 आ गया, 4/2 को कट करोगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हिस्सा कितना हो गया 3/2। या आप कहो कि आधे के अपने पास 3 हिस्से हैं। ठीक है, 3 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। या दूसरे तरीके से कहना चाहो कि आधे का एक ही आधा है, फिर प्लस में हाफ हो गया, फिर प्लस में एक और हाफ हो गया, तो ये कितना बन गया 3/2। ये हाफ है, ये हाफ है, ये वाला हिस्सा हाफ है, ये भी हाफ है। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। 0 से लेके 1 के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट की है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि हमने ये दिखाया था, एक पार्ट ये है, एक ब्लू पार्ट दिखा दिया। सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2 यूनिट्स। और हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी 1/2। सो दिस ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट लॉन्ग। तो जो ये ब्लू लाइन दे रखी है ये 1/2 यूनिट्स लॉन्ग है। क्लियर, अच्छा जी आगे। नाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ वेरियस ब्लू लाइन्स शोन बिलो। क्या अब आप अलग अलग लाइन्स जो नीचे दे रखी है उनकी लेंथ निकाल सकते हो? चलिए निकाल के देखते हैं। फर्स्ट है, हेयर द फ्रैक्शनल यूनिट इज डिवाइडिंग अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट। अब 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करवाया गया, 3 हिस्से बनाए गए। मान के चलो ये जैसे एक सर्कल है, ठीक है, या ये एक रोटी थी, इसके 3 हिस्से करने हैं भाई। तो ये हो गया ना यार, ये 3 हिस्से हो गए ना। 3 हिस्से मतलब अगर एक बंदे को लेना होगा तो ये 1/3 पार्ट लेगा, ये 1/3 पार्ट लेगा, ये 1/3। 3 इक्वल हिस्से तो तभी हो सकते हैं भाई एक रोटी के। क्लियर है, सिमिलर बात यहाँ पे होगी। अब इस हिस्से के बारे में बताना है कि ये कितना है। देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी यूनिट है, हमें पता चला ये 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट है, अगर मैं यहाँ तक, एक ये लाइन है, एक ये होगी, ये तीसरे नंबर पे, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये 1/3 है। दूसरे हिस्से पे क्या हो जाएगा 2/3। इसको क्या कहोगे आप,
3/3, जैसे कट करके 1 आ गया। 3/3 के बाद उतना ही एक और हिस्सा आ गया तो वो हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट अगर आपका एक और हिस्सा यहाँ से एक और होता तो भी हो जाता 5/3 और ये हो जाएगा 6/3। क्लियर है? क्लियर है? हो गया भाई, इतना सा सम था। आगे देखो नेक्स्ट में इसने क्या कहा, हेयर यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स यू द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस और इन योर नोटबुक। तो अब हम यहाँ पे लिख के बताएंगे, आपको अपने नोटबुक में इसको लिख के बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या बताया कि एक यूनिट लेंथ को 5 पार्ट्स में डिवाइड करवाया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट। कितने पार्ट्स में डिवाइड करवाया? 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करवाया। अब हमें ये बॉक्सेस भरने हैं। अब 5 पार्ट्स हैं यार, एक के 5 पार्ट बना दिए और ये सिर्फ एक हिस्सा है। एक हिस्सा 1/5 हो गया। 5 पार्ट्स में से एक लिया गया, मतलब 1/5 बन गया भाई। माइनस नहीं है ये एक लिया गया बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 2 हिस्से काउंट हुए, यहाँ तक की बात हुई, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। यहाँ तक 3/5 है। अब ये हो गया 1, 2, 3 और ये चौथा हिस्सा है, ये हो गया 4/5। अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता तो बेटा ये क्या, ये 5/5। ठीक है, नीचे वाला सेम रहेगा, हर एक के नीचे 5 ही रहेगा क्योंकि 5 हिस्सों में एक यूनिट को तोड़ा गया है। अब ये 5 नेक्स्ट हो गया 6, यहाँ पे 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। और इसको अगर आप कट करोगे 5 2 10 कितना आ गया? 2। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके जी, नोट करो इसे। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। देखो नेक्स्ट में इसने क्या कहा, इसने कहा कि नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराया गया। राइट द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन हमने लिख के बताना है। देखो 8 पार्ट्स के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करवाते हैं, मैं यही लाइन लेके चलता हूँ, ये वाली लाइन होगी भाई आपकी। ठीक है, ये आपका है 0 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 तक लेंगे और ये 1 यूनिट हो जाएगा। ये 1 नहीं था, ये अब आपको मैं समझाऊंगा आगे। अब कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करवाया गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में। अब इस एक लाइन के इसके 8 हिस्से हैं भाई। तो पहला हिस्सा, सिर्फ ये वाली बात की जाए, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा 1/8। टोटल 8 हिस्से हैं तो डिवाइड में आपका हर बार 8 आएगा भाई। क्या आएगा? हर बार 8 आएगा। ठीक है, हर एक के नीचे 8 दिखाना है भाई। क्लियर है? क्लियर? ओके। अब ये 1 है, इसके बाद अब दूसरे हिस्से पे बात आ गई तो 2/8। ये 1 2 3 थर्ड हिस्सा 3/8, ये 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8 बोले तो कट किया तो आ गया 1। क्लियर है? हो गया आसानी से? ओके, इसको नोट कर लो। अच्छा जी, ऑन द नंबर लाइन ड्रा लाइंस ऑफ लेंथ 1/10 3/10 एंड 4/5। 3 नंबर लाइन आप अलग अलग भी बना सकते हो या एक सिंगल नंबर लाइन पे भी इसको दिखा सकते हो कि हमें ड्रॉ करवाना है 1/10 3/10 और 4/5 को। तो 2 चीज़ें तो आसानी से हम कर सकते हैं, बट थर्ड थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। कैसे करेंगे? हमें शो करवाना है 1/10 को, 3/10 को और 4/5 को नंबर लाइन के ऊपर करवाना है। देखो बेटा, अब 1/10 है, मतलब क्या? पहले मैं इन दोनों के ऊपर आता हूं, थर्ड वाले को बाद में देखेंगे कि भाई ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, नीचे 10 है तो स्टार्टिंग हमारी 0 से होगी और आखिरी वाला जो पॉइंट होगा वो 10 होना चाहिए भाई। ठीक है, एक यूनिट लेंथ हमारी 1 यूनिट में हमारे बाय 10 आने चाहिए, कंफर्म सी बात है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं आगे तक बढ़ा रहा हूँ, 13 14 15
16 ऐसे किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के ऊपर आपका 1 आ गया। मतलब 0 से 1 के बीच में अगर बात की जाए तो 10 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं भाई। अब हमें शो करवाना है 1/10, 1/10 शो करवाना है। तो भाई ये फर्स्ट हिस्सा है हमारा, हो जाएगा 1/10। क्लियर, ये हो गया आपका 1/10। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहा उसने, 3/10 कहा, तो 1 2 3 ये थर्ड है, 3/10 हो गया भाई अपना। ओके, ये तो आपको आ गया समझ में। अब क्या कहा, अब इसने कहा 4/5 को शो करवा के दिखाओ। अब 4/5 को कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे तो डिवाइड में 10 है, तो कैसे करें, कैसे करें, लगाओ दिमाग, कैसे करोगे। तो भाई ऐसा करें, अगर 4/5 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड दोनों को करवा दूं, क्या हो गया, ये हो गया 8/10। दैट इज गोइंग टू बी द सिमिलर फ्रैक्शन 8/10। 8/10 मैं अगर 2 से कट करूं, 2 4 जा 2 5 जा, कितना आ गया 4/5। पहले कितना था 4/5, मतलब इक्वल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम कहेंगे 8/10, तो क्या हो गया 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया ये वाला 4/5, या और कह दो 8/10। क्लियर है। अरे नहीं समझ में आई तो छोड़ो यार, हम क्यों बेवजह इसको कर रहे हैं। हम दोबारा से एक नंबर लाइन बना लेंगे। एक और नंबर लाइन बनाई, ये आपका 0 है, ये आपका 1 2 3 4, और ये जो 5 है ना, ये आपका सॉरी इसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ये आपका 1 हो गया। मतलब 1 यूनिट में कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 5। एक यूनिट में 5 लेंथ आ रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो एक के अंदर 5 पहुंच रही है भाई। ये देखो 1, ये पूरी एक यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर कितनी 5 लेंथ दे रखी है भाई, 1 2 3 4, और ये 5वीं लेंथ पहुंच गई। अब हमें यहाँ पे 4/5 करना है, तो हर एक के डिवाइड में 5 होगा ना, हर एक के डिवाइड में 5। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी 5, तो ये हो गया 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5। करवा दिया मेंशन, करवा दिया हमने। ठीक है, 4/5 ऐसे हो गया। क्लियर है। ओके, नोट करो इसे। सम नंबर 2 देखो, राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन। 5 और फ्रैक्शन बनाने हैं अपनी चॉइस, अपने पास से लेने हैं, और उनको नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रॉ करके दिखाओगे। ठीक है, कर देते हैं भाई। 5 और फ्रैक्शन अपने पास से अपनी मर्जी के ले लेते हैं यार। सबसे पहला हमने फ्रैक्शन लिया 3/7। ठीक है, फर्स्ट मैंने अपने पास से लिया। सेकंड भी ले लेते हैं भाई 2/3। थर्ड ले लेते हैं 7/9। फोर्थ फ्रैक्शन लिया 1/8, और फिफ्थ फ्रैक्शन ले लेते हैं हम 3/5। 5 फ्रैक्शन, और इनको अब हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके दिखा रहे हैं भाई। कैसे दिखाएंगे, ये है भाई। अब इसके डिवाइड में 7, मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ तो ये स्टार्टिंग 0 से होगी, नीचे 7 है, तो 0 से 1 के बीच में 7 हिस्से होने चाहिए। 1 यूनिट जो होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट यूनिट। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये आपकी 1 हो जाएगी। 0 से 1 के अंदर 7 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। इक्वल ही चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए। हम इसको लिखेंगे 1/7, ये हो गया 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, और 7/7 आपका 1 होता है। ठीक है, हमें डिनोट करवाना है 3/7 को, ये वाला हो गया। ओके, एक पार्ट हो गया यार। अच्छा जी, दूसरा कर लेते हैं 2/3, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और 3 है, 3 हिस्से ही तो चाहिए ना भाई। ठीक है, मैंने लिखा गलत है, बट अब लिख देते हैं। ये हो गया फर्स्ट, तो 0 से 1 के बीच में 3 हिस्से, 2/3 को करना है, ये 1/3 2/3, और ये 3/3 बोले तो ये हो गया अपना सेकंड। अब हमें 7/9 को करना है, नंबर लाइन 0, 9 हिस्से बनाने 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पे 1 आ गया भाई। ठीक है, ओके। 7/9 1 2 3 4 5 6 7, 7/9 हो गया ना मेंशन, हो गया। ओके, 1/8 0 1 2 3 4 5 6 7
8 मार्क्स पे, ये 8 पे 1 आ गया भाई, तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाला 1/8। क्लियर है? ओके, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ और पांचवा अब हम और कर देते हैं 3/5 को भी करेंगे। ठीक है, ये होगी अपनी 0 से, अब 5 है तो 1 2 3 4 और ये पांचवा थोड़ा बड़ा करके हम इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, 3/5 1 2 3 3/5 हो गया ना मेंशन, हो गया। और क्या चाहिए था भाई, 3/5 हमने मेंशन कर दिया। क्विकली नोट करो बेटा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। What is the length of blue line and black line shown below? अब नीचे जो कुछ दे रखी है ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन वो हमें बतानी है। The distance between 0 and 1 is 1 unit long. 1 और 0 के बीच में 1 यूनिट लॉन्ग की लेंथ है एंड इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करवाया गया। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब हर एक की लेंथ 1/2 है। सो द ब्लू लाइन इज 1/2 एंड यूनिट्स लॉन्ग, तो ब्लू लाइन 1/2 यूनिट है। तो राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइन इन द बॉक्स। तो ब्लैक लाइन की हमें लेंथ यहाँ पे बतानी है। अब ध्यान दो इस चीज़ पे कैसे, देखो जिन्होंने बताया कि ये 1/2 है, 1/2 है, अब ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी तो 1/2 है ना भाई, ये भी तो 1/2 है, ये भी तो 1/2 लेंथ की है। अब हमारे पास यहाँ तक की लेंथ निकालने का है भाई, ये हमें यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। अब इसमें एक 1/2 ये, एक ये और एक ये, 3 बार 1/2 है इतनी लेंथ। मतलब अगर मैं कहूँ कि इतना ब्लू और ये ब्लू मिला के पूरा ब्लैक बना रहा है, मतलब यार 1/2 पहले वाला, फिर 1/2, फिर 1/2, सोल्व करोगे तो कितना आ गया 3/2, या आप कह सकते हो 3 टाइम्स 1/2, दैट मीन्स 3 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 3/2। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अच्छा ओके, अब आगे इसने क्या कहा, इसने कहा राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। अब यहाँ पे भी तो आगे कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं जिसमें ब्लैक लाइंस दे रखी हैं, उनको हमें मेंशन करके बताना है कि क्या लेंथ है। ओके जी, अब देख लेते हैं एक बार हम कितना दे रखा है। अब 0 से 1 के बीच की जो यूनिट दे रखी है ना, 0 to 1, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 कितनी है भाई, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट लॉन्ग। कितनी है, 5 यूनिट लॉन्ग है भाई। ठीक है, मतलब हर एक हिस्सा 1/5 है भाई। ये 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखना है, अब हमें बताना है ये कितना है। देखो मैंने अच्छे से आपको पहले भी बताया था, ये 1/5 1/5, ये आप बोलोगे क्या, ये 5/5 है भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है। अब हम इसको कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद नेक्स्ट क्या होता है 6/5। ठीक है, ये क्या, इससे अगला है 7/5, इससे नेक्स्ट 8/5, 9/5, ये 10/5 2। ऐसे नहीं पल्ले बड़ी बात, सर नहीं आया समझ में, ऐसे कैसे करेंगे, अच्छा जी नहीं आया, फिर करते हैं। यहाँ का देखो, ये देखो कितने 1/5, एक तो 1/5, ये भी 1/5, इक्वल है भाई, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5। कितने 1/5 दिखे, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1/5, मतलब 6 इंटू 1/5 कितना आ गया भाई, 6/5 हो गया ना। अरे अगर मैं इसको एक और बढ़ा दूं तो 7 हो गया ना, 7 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 7/5। ये एक और बढ़ा दिया भाई, एक और बढ़ गया, एक और आगे बढ़ गया, कितने हो गए 8 इंटू 1/5, 8 टाइम्स 1/5 कितना हो गया 8/5। एक बार और बढ़ गया, मतलब 9 इंटू 1/5 कितना हो गया 9/5, है ना। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं मैं इसको अच्छे से आपके पल्ले बढ़ गई होगी भाई ये बात। अब आगे दे रखा है टीचर्स नोट, और टीचर्स के लिए हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो भाई टीचर्स इसको अपने आप से कराएंगे। इसको नोट कर लो, आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में भी बनाना है, तो कोशिश करना ऐसे समझा के बनाओ यार।
तो भाई ये वाला फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।